अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में तेल की कीमतों पर महंगाई का सिलसिला जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तानी तेल कंपनियों ने आज इतवार 27 मार्च को भी तेल की कीमतों में इजाफा किया है। IOCL की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल 55 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। कौमी दारकूमत दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 61 पैसे से बढ़कर 99 रुपये 11 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपये 87 पैसे से बढ़कर 90 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई है। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क के मालियाती दारकूमत मुंबई में आज इतवार यानी 27 मार्च 2022 को पेट्रोल की कीमत में 53 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 58 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 35 पैसे फी लीटर से बढ़कर अब 113 रुपये 88 पैसे फी लीटर हो गई है। आज इतवार को तेलंगाना रियासत के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल पे 57 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके साथ ही हैदराबाद में पेट्रोल 112 रुपये 37 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। मुल्क में मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स की प्रमोशन के लिए अब मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह भी आगे आए हैं। बीजेपी कश्मीर फाइल्स की तशहीर में मसरूफ है। क्या बीजेपी बॉलीवुड के दूसरे फिल्म्स की भी तशहीर करेगी? लोगों के मन में ये सवालात पैदा हो रहे हैं। वज़ीर के मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लोगों को ये जानने के लिए द कश्मीर फाइल देखना चाहिए कि कांग्रेस के दौर में वादी कश्मीर किस तरह जुल्म और दहशतगर्दी की लपेट में था। अमित शाह ने यह बात अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए मुनक़िदा एक तकरीब में कही। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा वो ये फिल्म ज़रूर देखें, ताकि वो जान सकेंगे कि कांग्रेस के दौर में कश्मीर कितना जुल्म और दहशत की जद में था। अमित शाह ने कहा कि जब आपने नरेंद्र मोदी को दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब अमित शाह का मकसद फिल्म की तशहीर करना था या सियासत? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश के सागर में वाक़ डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक तालिबा के नमाज पढ़ने को लेकर तनाज़े का मामला सामने आया है। नमाज पढ़ने वाली इस लड़की की वीडियो भी वायरल हुई है, जिसके बाद हिंदू तंजीम हिंदू जागरण मंच ने इस पर इतराज़ जताया है। तंजीम के अराकीन ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर नारेबाजी की और कैंपस में मौजूद मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। हिंदू तंजीम ने इस मामले पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया से शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि महकमा तालीम की एक तालिबा यूनिवर्सिटी की इमारत में नमाज अदा कर रही है। इसी दौरान एक शख्स इसकी वीडियो बना रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 25 मार्च बरोज़ जुम्मा का है, जिसमें एक लड़की यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ रही है। वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। इसके साथ ही तलबा को अपने घरों या मजहबी मुकामात पर इबादत करने की हिदायत दी गई है। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक हिंदुत्व की नई तजुर्बेगाह बन रही है। हिजाब तनाज़ा, मंदिरों से बाहर दुकान लगाने से मुसलमानों को रोकना, अब मदरसों के खिलाफ बयानबाजी यही बता रहा है। कर्नाटक के बीजेपी MLA रेणुकाचार्या ने एक बार फिर इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया है। रेणुकाचार्या ने दावा किया है कि मदरसों में मुल्क मुखालिफ सबक पढ़ाया जाता है, इसलिए उन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज S बोम्मई और वज़ीर तालीम BC नागेश से रियासत के तमाम मदरसों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। बीजेपी MLA ने कहा कि मैं वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से मुतालबा करता हूँ कि मदरसों पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे स्कूल नहीं हैं जहाँ तमाम मज़ाहिब के तलबा पढ़ रहे हों? मदरसों में मुल्क दुश्मन सबक पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। रेणुकाचार्या ने कहा कि कुछ मुल्क मुखालिफ तंजीमों ने हिजाब के मामले पर कर्नाटक बंद की कॉल दी है। क्या हुकूमत यह बर्दाश्त कर सकती है? क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये बांग्लादेश है या फिर कोई इस्लामी मुल्क है? हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी MLA ने कहा है कि मुल्क मुखालिफ तंजीमों के कर्नाटक बंद का कांग्रेस लीडरों ने ऐवान के फ्लोर पर दिफा किया है। रेणुकाचार्या बीजेपी के MLA होने के साथ साथ चीफ मिनिस्टर बोम्मई के सियासी सेक्रेटरी भी है। अहमदाबाद में मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाया गया है। शरपसंदों की जानिब से कश्मीर फाइल्स बोल बोल कर इसे मारा गया। वज़ीर के रियासत गुजरात के दारुल-हुकूमत अहमदाबाद के बहरामपुर इलाके के रिहायशी अदनान अपने दोस्त के साथ बेस्ट स्कूल मिनी नगर में बैठा हुआ था कि इसी वक्त अचानक से 15 हिंदू शिद्दत पसंद लोगों का एक ग्रुप ने अदनान का नाम पूछा और फिर इसको ज़ुदोकोब करने लगे। अदनान के मुताबिक मारने वालों ने कश्मीर फाइल्स का नाम बार बार ले रहे थे और मारते मारते उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म की वीडियो भी दिखाई और कहा कि जो कश्मीर फाइल्स में हुआ इसके लिए तुम लोगों को बताना पड़ेगा। अदनान ने बताया कि कुछ लोग बीच में आकर मुझे बचाए और इसके बाद मैंने अपने
चचा को कॉल किया। इसके बाद उन्होंने मुझे अहमदाबाद की LG हॉस्पिटल में दाखिल कराया, लेकिन वहां भी 2.5 घंटे तक मेरा इलाज नहीं किया गया। मजबूरन मेरे घर वालों ने मुझे LG अस्पताल से निकालकर अहमदाबाद के SVP अस्पताल में लेकर गए। इस मामले पर अदनान के चचा अशफाक ने कहा कि आज कश्मीर फाइल्स देखने वालों ने अदनान को ज़दोकोप किया है। कल किसी और के साथ ये काम हो सकता है, इसलिए हमारा मुतालबा है कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की किसी भी इंसान को ज़दोकोप ना किया जाए। इसलिए इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ऐसे वाक़यात पेश आने लगे हैं। सेंसर बोर्ड और हुकूमत को चाहिए कि फौरी इस फिल्म पर रोक लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के एक मामले की समाअत करते हुए कहा कि अगर आप मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं तो कोई जुर्म नहीं है। हालांकि अगर कुछ काबिल एतराज बात कही जाए तो जुर्म हो सकता है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की सिंगल जज की बेंच ने अपने तबसरे में कहा कि अक्सर इलेक्शन के दौरान दिए गए सियासी तकारीर आम दिनों के बयानों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। बगैर किसी मंशा के भी कुछ चीज़ें माहौल साजी के लिए कही जाती है, इसलिए इन पर मुकदमा दर्ज करने से पहले चेक एंड बैलेंस जरूरी है। वादरे के यह मामला मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा से मुंसलिक है। 2020 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन के प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने अपनी तकरीर में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे लगाए थे। इलेक्शन कमीशन ने 29 जनवरी 2020 को तकरीर के लिए अनुराग ठाकुर को विजय बताओ नोटिस जारी की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्कुराकर कोई बात कही जाए तो इसे जुर्म नहीं कहा जाता। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में पेट्रोल, डीजल और गैस और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ फैसलाकुन लड़ाई के लिए कमर कस ली है। इसने महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत मुल्क के कई शहरों में जोरदार एहतजाज किया गया। जबकि महंगाई के खिलाफ मुल्क की तहरीक का आगाज 31 मार्च को सुबह 11 बजे किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर में कांग्रेस के लीडरान, कारकुनान और अवाम अपने घरों के बाहर और अवामी मुकामात पर ड्रम और घंटियां बजाएंगे और महंगाई पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराएंगे। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस तहरीक का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज और रियासतों के इंचार्ज के साथ सलाह व मशवरे के बाद महंगाई के खिलाफ 3 मरहले में तहरीक चलाने का फैसला किया है। फिल्म कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ एक इंटरव्यू के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्सर भोपाली हम जिन्स परस्त समझे जाते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने MTV में कहा था कि अक्सर लोग भोपालियों को नवाबी ख्वाहिशात की वजह से हम जिन्स परस्त समझते हैं। इनका ये क्लिप वायरल हो गया। यह शिकायत मुंबई में रहने वाले मेजर रोहित पांडे ने दर्ज कराई है, जिनका ताल्लुक भोपाल से है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन की तरफ से रूसी हमलों के खिलाफ लड़ाई की तारीफ की है। उन्होंने नाटो के रुकन मुल्क पोलैंड के यूक्रेन से मुतसिल सरहदी इलाके के दौरे के दौरान यूक्रेनी अवाम की शुजात और मज़ामती सलाहियतों को सराहा है। जो बाइडेन ने पोलैंड के मशरक़ी शहर ज़ेशोफ में तैनात अमेरिकी फौजी दस्तों से भी मुलाकात की। दुबई में गुज़श्ता रोज दी रॉक नामी बड़े हीरे को नीलामी से कबल पहली बार नुमाइश के लिए पेश किया गया, जहां इस बेशकीमत हीरे की $3 करोड़ से ज़ायद में फ़रोख्त मुतवक्के है। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक बरतानवी ऑक्शन हाउस क्रिस्टेज ने कहा कि 228.31 खिरात साइज के इस हीरे की 20 साल पहले जनूबी अफ्रीका में कानकनी और पॉलिश की गई थी और नीलामी में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा है। नीलाम घर की दुबई की ब्रांच में इसे 26 से 29 मार्च तक नुमाइश के लिए रखा गया है, जिसके बाद दी रॉक टाइपे, न्यूयॉर्क और जेनुआ जाएगा, जहां इसकी नीलामी 11 मई को होगी। रियासत तेलंगाना में औसत मुद्दती इंतखाबात के इम्कान को मुस्तरद करने वाले चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत में तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने और कौमी सियासत में सरगर्म रोल अदा करने सरगर्मियों का आगाज़ कर चुके हैं। सियासी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर की रिपोर्ट में हुकूमत की कारकर्दगी से तेलंगाना अवाम मुतमईन होने का इल्म हुआ है। मुलाजमतों के तकर्रुरात में ताख़ीर पर नौजवानों में नाराज़गी को जल्द दूर करने का हुकूमत को मशवरा दिया गया। पार्टी के लिए बरसर खिदमत कायदीन को ओहदे देने, तवील अरसे से आला ओहदों पर फायज ओहदेदारों के तबादले, वुज़रा अरकान असम्बली को मुसलसिल अवाम के दरमियान रहने, प्रोग्राम्स तैयार करने, हिदायत के अलावा मज़ीद दीगर तजावीज़ का भी इल्म हुआ है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में कहा कि प्रशांत किशोर इनके अच्छे दोस्त हैं और हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ज़राए से पता चला है कि प्रशांत किशोर की टीम ने रियासत में सर्वे करके चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट दे दी है। हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है। नौजवानों में नाराज़गी को दूर करने, मुलाजमतें फराहम करने का अमल अंदरून 1 साल मुकम्मिल कर लिया जाएगा। अजला, जोन्स, मल्टी जोन्स की तकसीम से चंद मुलाजमीन में नाराज़गी है। इसको दूर करने के लिए मुलाजमीन की तरक्की और दूसरे मसाइल को जल्द हल करने पर जोर दिया गया।
तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत की वजह से आज बरखी की तलब रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता साल मार्च में बरखी की आदमतरीन तलब 13,688 मेगावाट थी, जो आज बढ़कर 13,742 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। 2014 में तश्कील तेलंगाना के बाद से एक दिन में सबसे ज़्यादा बरखी तलब आज रिकॉर्ड की गई है। ओहदेदारों का कहना है कि जारिया गर्मा में बरखी की तलब 14,500 मेगावाट तक पहुंच सकती है। ओहदेदारों ने बताया कि वो 15,000 मेगावाट तलब से भी निपटने के लिए तैयार हैं। कहा गया है कि GHMC के हुदूद में भी बरखी की तलब में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता साल हैदराबाद में बरखी की तलब 55 मिलियन यूनिट से ज़्यादा नहीं थी, जबकि इस साल ये 65 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सिर्फ 5 रियासतों के इंतखाबात तक कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था, वो पहले से बोल रहे थे। इंतखाबात के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया। इनकी पेशकश दुरुस्त साबित हुई। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने जिला निजामाबाद की सहारनपुर जेल का दौरा करते हुए बोधन वाक़े के सिलसिले में महरूस मजलिसी अरकान बल्दिया और दूसरे कायदीन से मुलाकात करते हुए इन्हें जमात की जानिब से हर मुमकिन कानूनी मदद की फराहमी का तयक़ुन दिया है। असदुद्दीन अवैसी को बोधन वाक़े में शरपसंदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और हालात को ख़राब करने की मनसूबाबंद साजिश को नाकाम बनाने के बावजूद पुलिस की जानिब से संगीन दफ़ात के तहत मजलिसी कायदीन के खिलाफ मुकदमात के इंदराज और गिरफ्तारियों से वाकिफ़ करवाया गया। बाद सदर मजलिस ने कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद के AR नागा राजू से मुलाकात की और बोधन वाक़े की अस्तरनो तहक़ीक़ात के ज़रिए बेकसूर अफराद की फौरी रिहाई और इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात से दस्तबरदारी का मशवरा दिया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत बरसर इख्तिदार जमात के सदरनशीन बल्दिया बोधन के शौहर ने बोधन की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने के लिए फ़िरका परस्तों के साथ साजबाज के जरिए ये साजिश रची है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कई मरतबा मुतवज्जे किया गया था कि चंद फ़िरका परस्त ताकतें अमन और ज़ब्त की फ़िज़ा को मुकद्दर करने के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि बोधन वाक़े के बाद मजलिसी अरकान बल्दिया और जमात के कायदीन ने हालात को मज़ीद कशीदा होने से रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद पुलिस ने इनके खिलाफ ही संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो खानगी शोबे में भी मुलाजमतों के मौक़ों से इस्तेफ़ादा हासिल करें। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस की जानिब से बहुत जल्द PRT शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, जिससे नौजवानों को महकमे में 18,000 जायदादों के हुसूल में मदद मिलेगी। कमिश्नर पुलिस ने विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम यूसुफगुड़े में मुनक़िदा जॉब कनेक्ट का इफ्तिताह किया और बहैसियत मेहमान खुसूसी मुखातिब करते हुए कहा कि इस किस्म के प्रोग्रामों से बेरोज़गार नौजवानों को हुसूल रोज़गार में बड़ी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी भी जराइम की शरह में इजाफे की एक वजह हो सकती है, क्योंकि बेरोज़गार नौजवान ज़िंदगी गुजारने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो सकते हैं। उन्होंने इस जॉब कनेक्ट में इंटरव्यूज़ में कामयाब और मुलाजमतों के मकतूब हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद सिटी पुलिस और TMI ग्रुप की जानिब से खानगी शोबों में तकर्रुरात के लिए इस मेले का एहतमाम किया गया था। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।